हाय। वैसे तो ये वीडियो मैं नहीं बनाने वाला था, लेकिन बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं सर कि मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, बताइए क्या करना है। तो बेसिकली इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, और इस वीडियो में मैं उन चीज़ों पे बात करूँगा जो आपको नहीं करनी है, या उन चीज़ों पे बात करेंगे हम जो आपको करनी है अगले 25 26 27 दिनों में। एक चीज़ समझिए कि देखिए, आपने शायद आपका पहला अटेम्प्ट हो सकता है या कोई भी नंबर का अटेम्प्ट हो सकता है। तो जो भी अभी तक की हमारी मेहनत है, अगर उसको आपको जस्टिफाई करना है इन द फाइनल एग्जाम हॉल ऑन द डी डे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगले 25 से 27 या 30 दिनों को बहुत अच्छे से यूज़ करिए। और यू डोंट हैव द ऑप्शन टू गो रॉन्ग नाउ। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं हमें अवॉइड करनी है, ऐसी क्या चीज़ें जो हमें करनी है, दैट आई विल डिस्कस। फिर आई विल गिव यू अ ब्रॉड प्लान कि वो अब आपको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। एंड एट द एंड आई विल ट्राई टू गिव यू द डेली प्लान ऑल्सो, कि यार इस इनिशियल लास्ट फेज का सिंपल सा डेली प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके कॉन्फिडेंस की, या जो कॉन्फिडेंस अगर बाई चांस डाउन हो रहा है, अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, एक बहुत सिंपल सी बात समझो, दैट जो मॉक टेस्ट अभी आप दे रहे हो वो एक इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से बने होते हैं। अगर वो रिसोर्सेज आपने पढ़े हैं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, और वो रिसोर्सेज अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो शायद आपके मार्क्स नहीं आएंगे। या फिर कुछ मॉक्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे बाउंसर क्वेश्चंस कंटेन करते हैं। अब ये जो मॉक्स में बाउंसर क्वेश्चन होते हैं, शायद आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे, इसमें जनरली वी आर नॉट एबल टू यूज द एप्टीट्यूड, वी आर नॉट एबल टू यूज द दिस लॉजिक, और बहुत ही एकदम शटल फैक्चुअल बाउंसर्स होते हैं। ठीक है ना, यूपीएससी में जनरली ऐसा नहीं होता है ना। अब जिसका तुक्का लग गया उसके मार्क्स आ जाएंगे, जिसका नहीं लगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे। वॉट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज, अगर आपको अपनी बेसिक नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, मार्क्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको अपनी बेसिक नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है, तो प्लीज अगले 25 से 27 दिन अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। वो बेसिक नॉलेज ही इनफ है आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने के लिए। मैं बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा, एवरी वन ऑफ यू विल बी ऑन द सेम पार, सेम लेवल। सबने वो बेसिक नॉलेज है, सबने वो बेसिक रिसोर्सेज पढ़ रखे हैं, सबके पास वो बेसिक नॉलेज है। ठीक है, वो कोई इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। आप सीधी सी बात है यार, अगर आपने कोई मॉक दिया, किसी इंस्टीट्यूट का दिया, यूपीएससी वो रिसोर्सेज फॉलो करके अपने क्वेश्चन नहीं बनाएगा। ठीक है, यूपीएससी के रिसोर्सेज विल बी डिफरेंट, एंड इट विल बी सेम फॉर एवरीवन देन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए, ऐसा नहीं होने वाला। तो सबकी बेसिक नॉलेज सेम हो जाएगी, सबको वही 30 से 35 क्वेश्चन 100% आते होंगे, बाकी 75 क्वेश्चन में या तो आपका रिवीजन या फैक्चुअल या एप्टीट्यूड या लॉजिक, वो सब चीज़ें प्ले करेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ कॉन्फिडेंस लूज मत करो। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपको रिलाई करना है, कि यार हम अगले 28 दिन, अगर आप ये वीडियो 27 या 28 अप्रैल को देख रहे हो तो गिन के आपके पास 28 दिन है, तो अगले 28 दिन आपको क्या फोकस रखना है। सबसे पहली चीज, किस चीज पे फोकस नहीं रखना, द नॉट टू गो थिंग, मतलब अ बिग नो इज एनीथिंग न्यू। मतलब आपको कोई भी नई चीज उठानी ही नहीं है, कितना भी आपका पेंडिंग पड़ा हो। अगर आपने सारे बेसिक सब्जेक्ट्स एक बार कवर कर रखे हैं, करंट अफेयर्स एक बार बेसिक बेसिक कर रखा है, प्लीज डू नॉट पिक अप एनीथिंग न्यू। मेरे पास एक मैसेज था कुछ बच्चों का, सर स्पीशीज नहीं करी है, अब कर लें क्या? डिसीजेज न्यूज़ नहीं किया है, अब कर लें क्या? डिफेंस का लेट से इक्विपमेंट्स नहीं किए हैं, अब कर लें क्या? बेटा अभी सिर्फ वो चीज़ करिए जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जो भी चीज़ें आप छोड़ चुके हैं, प्लीज़ उसको इन 27 दिनों में मत इंक्लूड करिए, आपका आरओआई नहीं आएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। मुझे एक बात बताओ, अभी क्या बेटर है, 2 मार्क्स लाना बेटर है, या फिर 30 मार्क्स लाना या 30 मार्क्स ऐड करना बेटर है? यार आपने पूरी डिसीजेस पढ़ी, आपने पूरी स्पीशीज पढ़ी, आपने और एक और कोई डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, आपने 7 दिन दे दिए, 5 दिन दे दिए, बेटा इससे हार्डली 2 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो भी आया है नहीं आए।
ये सेंसिबल ऑप्शन है ही नहीं कि आप कोई नई चीज अभी इंक्लूड कर रहे हो इन 27-28 दिनों में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन 27-28 दिनों में आपने जो कर लिया है आपको उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर नॉलेज दैट टाइम वर्क। और ये 27 दिन 28 दिन आप सिर्फ उसी चीज के लिए यूज करो कि मैंने जितना कर लिया उस चीज से मेरे को अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। कुछ भी नया मत उठाओ, इट विल एंड अप टेकिंग 5 days 7 days और मे बी 10 days, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स सी कि यार मैंने आपको बोला कि 2 मार्क्स के पीछे मत भागो, वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर हैविंग एडिशनल 30 मार्क्स। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, बट कैसे आएगा? हाउ यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर गेटिंग एडिशनल और लेट्स से प्लस 30 मार्क्स, है ना? द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज go to the basic or go to the standard sources। बेटा एक चीज बहुत अच्छे से सुनो, अगर लक्ष्मीकांत आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उसमें से मान लो 10 डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए, आपने उसमें से 3 गलत कर दिया 4 गलत कर दिया, आप रेस से बाहर हो। स्पेक्ट्रम से बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन आ गए, मान लो 5-6, आपने उसमें से आधे गलत कर दिया, आप रेस से बाहर हो। मेरी बात मान लो इस चीज को। तो यू नीड टू इंश्योर दैट जो भी मेरे बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक नॉलेज से आ रहे हैं, वो मैं गलत नहीं करके आऊंगा, या एटलीस्ट आई विल इंश्योर 85% और 90% एक्यूरेसी इन द बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेज का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके लिए यू नीड टू स्टिक टू द स्टैंडर्ड सोर्सेज। उसके साथ भी व्हाट यू हैव टू डू, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं, जितना भी आपने सिलेबस कर लिया है, यू हैव टू शूट अप योर नंबर ऑफ रिविजन्स। देखिए मैं कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, मैं कुछ बच्चों से बात करता रहता हूँ, माइंडसेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन लास्ट 1 month कि यार मेरा एक और बार रिवाइज हो जाए, मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूंगा। बेटा आप बहुत छोटा सोच रहे हो। ठीक है, अभी योर माइंडसेट शुड बी मैं एटलीस्ट 5 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करूंगा। यू नीड टू गो दैट एग्रेसिव, उतना एग्रेसिव जाना ही पड़ेगा आपको। इट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। आप नहीं रह सकते यार कि 4 दिन पॉलिटी को दे दो, 3 दिन इकोनॉमी को दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और मैं 1 महीने में पूरा अपना वापस से सिलेबस रिवाइज कर लूँ। सुसाइडल है। यू नीड टू शूट अप द नंबर ऑफ रिवीजन सो दैट आप वहां पे रिकॉल कर पाओ। आपका जो दिस सबकॉन्शियस माइंड है या कॉन्शियस माइंड है, दैट इज एबल टू रिकॉल द फैक्ट्स, दैट इज एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट्स, एंड तभी पॉसिबल होगा इफ यू आर एबल टू शूट अप योर नंबर ऑफ रिवीजन्स। तो फर्स्ट थिंग इज यार स्टैंडर्ड बुक से जो भी चीजें आएंगी या स्टैंडर्ड सोर्सेज से जो भी क्वेश्चन आएंगे मेरे गलत नहीं होने चाहिए। उसको अचीव करने के लिए मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ वापस से उस चीज को मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करूंगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आप रिवाइज कर सकते हो आप रिवाइज करोगे। 2 चीज हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 1 मिनट, हाँ, तो द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर दिस बेसिक्स एंड रिवीजन। देखो एक चीज समझो, वॉट एवर इज योर करंट स्टेटस और करंट सिचुएशन, ऑन द डी डे आपको शायद 40 क्वेश्चन से ज्यादा विद 100% एक्यूरेसी ना आए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। 6 लाख पीपल आर गिविंग द एग्जाम, है ना? तो यूपीएससी विल ट्राई टू एलिमिनेट एज मच एज पॉसिबल, दैट फाइनली 20,000 25,000 आर सिलेक्टेड। तो इट्स ऑल अबाउट एलिमिनेशन। नाउ 40 के बाद वाले क्वेश्चन जो होंगे, इफ यू वांट टू गेट इनटू द लिस्ट, you have to apply your aptitude, you have to apply your logic, and you have to apply your reasoning tools. For this, if you are watching this video before 29th of April, we are going to take a session on 29th of April on aptitude, logic and reasoning. Day long, almost lengthy session will be there, in which we will be discussing how you have to develop your aptitude. We'll be discussing the varieties of tools, and this is indeed important and build upon your revisions and the knowledge. ठीक है, अब this will ensure that यार कि आप नहीं आती हुई इंफॉर्मेशन में how you are making yourself clear the cutoff. So this is indeed important. अब
after this you have done basic sources, you are sticking to the revision, you are now focusing upon the aptitude or logic. ठीक है? After this what you have to do is you have to focus upon the PYQs. Now understand one thing, that this aptitude, logic and reasoning will be more usable for you if you have analyzed the PYQs well. अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा. ठीक है? दूसरी चीज, PYQs repeats every year, so at least in 2024 you can find at least 10 questions which are repeated from the last 12 or 14 years. ठीक है? So this PYQ will help you to tackle the repeated question, and this PYQ will help you to tackle the aptitude wala aspect also. So ensure that at least twice, thrice or maybe 4 times you are doing PYQ in these 28 days. वापस से करिए, वापस से करिए, वापस से करिए. Either do it for the information or do it for the question solving abilities. ठीक है? Next thing is बेटा, do not repeat mistakes. Very important point. ध्यान से सुनना और समझना. देखिए आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या देते आ रहे होंगे, तो एटलीस्ट कुछ तो मॉक टेस्ट दिए होंगे आपने. यू माइट हैव डन सम मिस्टेक्स ऑल्सो, कि हो सकता है आपके एडिशनल 10 मार्क्स या 20 मार्क्स उन मॉक्स में और आए होते अगर आपने वो मिस्टेक्स नहीं की होती. जनरली व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, आई यूज्ड टू राइट ऑल दोज मिस्टेक्स ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द मॉक. You also might be following some strategy. At least you might have marked the wrong, यार क्या मेरे questions गलत हुए. What I am saying, in these 27 days or in this last month, please open up your mocks which you have already given and see all those questions in which you have done some mistake. Believe me, आप अभी शायद विश्वास नहीं करेंगे, बट प्रीलिम्स के बाद आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि एडिशनली 5 to 10 मार्क्स आप इधर ही सेव कर लेंगे. कुछ नया पढ़ के शायद आप 2-4 मार्क्स ही गेन करें, बट अगर आप अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करके जा रहे हैं ना, दैट यार मेरे को इनकरेक्ट पढ़ना है क्वेश्चन में, आई नीड टू सी द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, आई नीड लाइक से कुछ मेरे को और 2-4 जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, आपकी जो भी जनरल मिस्टेक्स हैं मॉक्स में, वो आपको रिपीट नहीं करनी है. एदर इट इज कंसेप्चुअल, फैक्चुअल और मे बी क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच. ठीक है? यू डोंट हैव लिबर्टी नाउ to do the mistakes, or repeat at least your mistakes in the final exam, please. Last thing which I want you to be doing on the final D-Day. So this is valid on 25th of May. I want you to be ultra productive. अब मेरा कहना बहुत आसान है कि यार आप प्रोडक्टिव रहना, बट आप मुझसे बोलोगे सर बोल दिया आपने, कैसे करें? देखो 2-3 चीज़ें हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ साइंटिफिक हैं. फर्स्ट थिंग इज प्लीज टेक अ वेरी गुड मील एटलीस्ट 2 days और 3 days बिफोर योर एग्जाम. रात को जब सो रहे हैं ना, कुछ अच्छा प्रोटीन वगैरह का कुछ लेके सोइए. लेट्स से कुछ आपने ये दाल वगैरह या कुछ भी ऐसा. So you are having very good food 2-3 days just before the exam, so that your brain is in the stable position. ठीक है? क्योंकि एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं ना इन द लास्ट 1 week, so you need that extra energy. ठीक है? So please, अगर भूख नहीं भी लग रही है ना, तो force yourself to eat, not for you but for the exam, but for the results. मेरी बहुत अच्छे से आपको रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने अभी तक तो चलो हम 27-28 दिन में क्या करना है ये बातें कर रहा हूँ, बट अगर वो एक दिन भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए ना, इट विल रूइन एवरीथिंग. वो पूरे जितनी भी मेहनत अभी तक हम करते आए हैं इन 27 दिनों में सब खराब हो जाएगी. व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ गुड फूड, सेकंड हैव अ गुड स्लीप. अगेन मैंने बोल दिया कि यार अच्छी स्लीप लो, बट आप फिर मुझसे पूछोगे सर अच्छी स्लीप कैसे, इतनी टेंशन है, इतना प्रेशर है और इतनी एंग्जाइटी है, कैसे नींद आएगी? फर्स्ट थिंग इज, if you are sleeping on regular days at let's say 11 on exam day or on the day before the exam, keep it very crystal clear in your head that you have to
स्टार्ट स्लीपिंग और स्टार्ट ट्राइंग टू स्लीप एट 9:30। आप बेड पे जो भी सो जाइए, नींद नहीं आएगी आपको, 1 घंटा नहीं आ रही, 1.5 घंटा नहीं आ रही, बट देयर विल बी द कंडीशन मे बी एट 11 और मे बी एट 11:15 और 11:30 ये नींद आपको आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आप 11 बजे सोने की ट्राई करोगे, अगर नॉर्मली सोते हो, शायद उस दिन ज़्यादा प्रेशर है, आप सोच लो मैं 1 घंटा और एक्स्ट्रा रिवाइज कर लेता हूँ, 12 बजे सोऊंगा, गलती मत करना, प्लीज़ मत करना। वो कितना हैवी पड़ सकता है उस दिन आपको भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है, देयर इज नो क्वांटिटेटिव थिंग ऑफ दैट, है ना। आपको भी फील नहीं होगा कि यार मेरा दिमाग उस दिन काम कर रहा था नहीं कर रहा था, टेक इट फ्रॉम मी, वो नहीं रियलाइज होगा, ठीक है। तो दीज आर सम प्रिकॉशनरी मेजर्स कि यार आप अगर 11 बजे सोते, मैं बोल रहा हूँ आप 9:30 बजे सो जाओ। मुझे पता है आपको 11:30 बजे तक नींद नहीं आएगी, मेरे को पता है वो चीज़, वो 2 घंटे वेस्ट है हमारे, बट दैट 2 आवर्स ऑफ रेस्ट, इफ नॉट टू योर ब्रेन, टू योर बॉडी, यू आर लाइंग राइट, आप सो रहे हो, तो जो 2 घंटे का एक्स्ट्रा रेस्ट है आपको, या लेट से आपकी बॉडी को जो रेस्ट मिल रहा है, दैट विल रिचार्ज, ठीक है, आपको रिचार्ज हो जाओगे और नींद भी आ जाएगी फिर, ठीक है, ग्रेजुअली। तो अ गुड स्लीप विल मेक यू मोर प्रोडक्टिव ऑन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट थिंग इज बी कंफर्टेबल। यार प्लीज अब थोड़ा आई नीड टू बी स्पेसिफिक हाउ आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल। आप जो कपड़े पहन के जा रहे हैं, प्लीज़ इंश्योर गर्मी के हिसाब से आप उनको पहन के जाएं। दे शुड नॉट बी वेरी मच व्हाट आई कैन से कि यार आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उसमें, है ना, थोड़ा लूज से पहन के जाइए सो दैट यू आर कंफर्टेबल ऑन दैट डे, ठीक है। और यू नो योर क्लॉथिंग बेटर यार, कि आपको क्या चीज़ मेक्स मोर कंफर्टेबल, इचिंग नहीं हो, इरिटेशन ना हो, पसीने आ रहे हैं तो दिक्कत ना हो, ठीक है, तो दैट you need to make sure. So these 3 things will ensure that you are being productive. And last thing and very important thing which you have to do from today, that is please change your sleeping cycle and make it from 6 a.m. to 11 p.m. very sharp. I won't talk about कि जब मन है 7 बजे उठ जाओ या 5 बजे भी उठ सकते हो यार, please ensure that maximum by 6 a.m. you start waking up from now, from today itself, ठीक है, so that your body adapts to that what I can say the टाइम साइकिल, है ना। वरना क्या होगा, अभी आप रात में पढ़ रहे हैं या लेट से लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो आपका दिमाग ना उस एग्जाम हॉल वाले दिन काम नहीं करेगा, दिक्कत होगी आपको। अगर आपको आदत ही है 11 बजे उठने की, आप उस दिन उठ के बैठ गए 6 बजे, ठीक है, या आपको आदत है 10 बजे उठने की, आप उस दिन उठ के बैठ गए 7 बजे, तो वो जो 3 घंटे की कम स्लीप हुई है, दैट विल मेक योर ब्रेन बहुत ज़्यादा हैवी और आप थोड़े अनप्रोडक्टिव हो ही जाओगे, है ना। तो अभी से एक शेड्यूल में चेंज लाइए, अगेन नॉट फॉर यू, फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द रिजल्ट, प्लीज़ प्लीज़, कि आप सुबह 6 बजे तक उठ जाओ, 11 बजे तक सोने चले जाओ, ठीक है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नाउ, डू नॉट टेक एनी आफ्टरनून पावर नैप। अभी से आपको इंश्योर करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले वीडियोस में, आपने अगर मेरे को देखा होगा, मैं बोलता हूँ जनरली कि यार 1 घंटे सो लेना चाहिए दोपहर में, सो दैट यू आर मोर प्रोडक्टिव इन द सेकंड हाफ। व्हाट आई एम सेइंग, अब आपको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सीसेट का एग्जाम है ना, वो 2:30 से 4:30 बजे ही है ना। अब you need to qualify that exam also, but if you are let's say sleepy, if you are drowsy, if your this you know body rhythm is such that कि यार मेरे को उस टाइम पे नींद आती है, अगेन आपको पता नहीं चलेगा, आपके दिमाग को पता नहीं चलेगा, यू वॉन्ट रियलाइज, बट यू विल बी अनप्रोडक्टिव। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको भी नहीं पता चल रहा क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ वर्क अपॉन योर दिस स्लीपिंग साइकिल, डू नॉट टेक ब्रेक इन द आफ्टरनून। ये चीज़ें आप करिए। अगेन मैं इसे ब्रीफ कर देता हूँ, हमें कुछ भी नया नहीं करना है, स्टैंडर्ड सोर्सेज में से कुछ भी आता है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग, तो उसको बार बार रिवाइज करिए, नंबर ऑफ रिविजन्स को शूट अप करिए, ठीक है। देन एप्टीट्यूड प्लस लॉजिक प्लस रीजनिंग पे काम करना स्टार्ट करिए या करिए उसको। हम एक सेशन लेने वाले हैं ऑन 29 अप्रैल। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आफ्टर 29 अप्रैल, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। देन फोकस अपॉन द PYQs एटलीस्ट 2 times, मे बी इवन 4 times। द मोर यू डू इन दिस लास्ट मंथ, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जितनी बार करोगे उतना फायदा होगा आपको इस लास्ट महीने में PYQs को, और 8 से 10 साल के आप रेफर कर सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं है किसी की वीडियो देखने बैठ गए या फिर कुछ और, आप नहीं, खुद से करो बेटा, आप खुद से करो। रीड इट फॉर द इन्फॉर्मेशन, कुछ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। PYQ सुन्यास की भी बुक आती है, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों के पास होती है वो, तो उसी के सॉल्यूशंस पढ़िए
एनालाइज करिए, बिना लाइक पहले सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन पढ़िए, ठीक है, तो एनालिसिस भी हो जाएगी। देन जो भी अभी तक मिस्टेक्स आपने करी है इन टेस्ट, उसको वापस से गो थ्रू करिए, एक बार अभी कर लीजिए, एक बार जस्ट एग्जाम से पहले कर लेना, काम हो जाएगा। सो दैट जो 5 से 10 मार्क्स हम गलत कर सकते हैं ऑन डी डे, वो हम बचा रहे हैं अपने, है ना। देन 25 मई को बी प्रोडक्टिव, इन शॉर्ट टू बी बीइंग प्रोडक्टिव, खाना खाओ बढ़िया एकदम अच्छे से, अपना बना के रखो क्या खाना है क्या नहीं खाना, अभी से लिस्ट, है ना चलेगा। देन प्रॉपर स्लीप उस दिन मेरे को चाहिए आपकी, तो 2 घंटे पहले ही आपको इंश्योर करना है कि यार मैं 9 बजे के बाद 9:30 बजे के बाद, मतलब अपने दिमाग में सेट करके रखो यार मेरा पढ़ने का टाइम ही 9:30 बजे तक है, 9:30 बजे के बाद आई विल शट ऑफ एवरीथिंग, मेरे पास टाइम नहीं है, कितना भी कंपल्सिव लगे आपको, ठीक है। अभी से आपको उतना ट्रेन रखना पड़ेगा अपने आप को, यार मेरा उस दिन 9:30 बजे सोऊंगा, मतलब सोऊंगा, भले ही मेरे को 11:30 बजे नींद आए, ठीक है, बट 9:30 बजे यू विल गो टू बेड। देन बी कंफर्टेबल ऑन द डी डे, ओके। चलो नया, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लान। यार नाउ अब आगे का प्लान क्या होगा, देखो ऐसा आई हैव ऑलरेडी कन्वेड कि यार नंबर ऑफ रिवीजन शुड बी मैक्सिमम, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, एंड कीप ऑन कॉम्पैक्टिंग द टाइम ऑफ रिवीजन, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इफ़ यू नो मी, मैं एक डे 1 से, अगर आप मेरे को जानते हैं तो मैं ओरिएंटेशन में ये बात बोलता हूँ कि 24 मई को आपका पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज करना है, एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। अब देखिए ये ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है, बट इंपॉर्टेंट एरियाज या वो एरिया जो आप भूल रहे हो, या फिर कुछ आपने मार्किंग करके रखे होंगे, कुछ पेज नंबर्स लिख के रखे होंगे, ये मैं गाइड करता रहता हूँ जनरली और वीडियो, है ना। तो 24 मई को तो यार मेरे को पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है, बट कैसे अचीव करेंगे। फर्स्ट थिंग इज यू शुड बी रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस फ्रॉम 28 अप्रैल टू 12 मई वंस, सारे सब्जेक्ट आपके एक बार एटलीस्ट हो जाने चाहिए। Secondly, second revision you will be doing in 6 days from 13th May to 18th May. 13, 14, 15, 16, 17, 18. You have 6 days. In 6 days, now you will be completing the revision 2 of all the subjects. 19th, 20th, 21st. Now you will compact everything in 3 days. Again see, जब आप 6 दिन में रिवाइज करोगे ना, 12 दिन में किया था पहले आपने, फिर 6 दिन में कर रहे हो, तो यू विल रियलाइज अब मेरे को अगली बार और क्या स्किप करना है। We will revise the third time in 3 days सारे सब्जेक्ट्स, डुएबल होता है यार। आरआरआर में हमने एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज किया है, तो 8 दिन में तो हमने वैसे ही कर रखा है ना, यहाँ तो मैं तो अभी आपको 12 दिन दे रहा हूँ। देन 2 दिन में आपको करना है 3 दिन के बाद, देन अल्टीमेटली 1 दिन में करना है पूरा, ठीक है। दिस विल इंश्योर कि यार आप एटलीस्ट जो सबको आता है वो भूल नहीं रहे हो, जो भी आप कर चुके हो, जिसको भी आप टाइम दे चुके हो, वो भी आपका गलत नहीं हो रहा है। रीजनिंग एप्टीट्यूड हम लोग इंक्लूड करा ही देंगे, एंड फाइनली यू विल बी गिविंग योर बेस्ट अटेम्प्ट, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अल्टीमेटली एवरीथिंग विल वर्क इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस इन यू। अभी कॉन्फिडेंस लूज करने का टाइम नहीं है बेटा, अपने ऊपर अल्ट्रा कॉन्फिडेंस रखो, हैव स्ट्रेंथ इन योर नॉलेज। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कोई कितना भी बुकलेट रट के बैठा है ना, किसी मतलब 10 इंस्टीट्यूट की उसने सेम सब्जेक्ट की बुकलेट रटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने एक बुकलेट अगर लेट से पॉलिटी की कर रखी है, एक इकोनॉमी की, एक और उसको बार बार कर रखा है, यू विल बी इन द फाइनल लिस्ट, हैव ट्रस्ट, ठीक है। सो दिस इज द प्लान। नाउ देयर विल बी सम हु आर माई स्टूडेंट्स और मेरे को फॉलो कर रहे हैं या सुनने आया इसको फॉलो कर रहे हैं, तो यू मे बी अवेयर दैट दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ बूट कैम्प ऑल्सो, रिवर्स बूट कैम्प, सॉरी रिवर्स बूट कैम्प। So let's say on day 1 you will be revising the polity, on day 2 you will practice the 400 questions, on day 3 then you will revise the economy at home, अपने आप करिए, एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके आइए। on day 4 you will be practicing again 400 questions, best questions filtered out from many sources by me personally, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके विल कंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स बाय 12th of May। सो बाय 12th of May आपने 400 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हर सब्जेक्ट के, आपने एक बार सारा रिवाइज भी कर लिया है, तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट 1 रिवीजन, दिस इज 2 रिवीजन, है ना। डे 1 पे पॉलिटी, डे 2 पे पॉलिटी प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट द रिवीजन, ठीक है। सो अल्टीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ, मान ही लाइक एक ही रिवीजन है, मान लिया। आपको फिर वो सारे सब्जेक्ट कंपैक्ट करने हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस नहीं करना, देना है तो कोई फुल लेंथ दे दो, नहीं देना तो भी चलेगा।
यहाँ पे आपको सिर्फ वापस से वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। यू हैव टू मेक श्योर यार ये 6 दिन में आपको सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए, ठीक है। अगर आप ये कर पाए तो अगले 3 दिन में यू हैव टू डू द नेक्स्ट रिवीजन, अगले 2 दिन में नेक्स्ट रिवीजन, देन लास्ट रिवीजन। अब यार बहुत से बच्चे वो कंफ्यूज होंगे कि सर हाउ टू इनकॉर्पोरेट द करंट अफेयर्स एंड सीसेट इनटू दिस, कैसे इनकॉर्पोरेट करें करंट अफेयर्स और सीसेट को, वो भी है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, दीज आर द टाइम स्टैम्प्स नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, टाइम स्टैम्प है ये, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 बजे से 2:30 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जीएस करना है। जीएस में भी स्टैटिक, आपको रिवाइज करना है रिवाइज करिए, आपको स्टैंडर्ड बुक से रिवाइज करना है वहाँ से रिवाइज करिए, आपको पीवाईक्यूज रिवाइज करना है पीवाईक्यूज रिवाइज कीजिए, बट आप जीएस स्टैटिक को टाइम देंगे कब, 6 से 2:30 तक। अब इसमें जो ब्रेक का टाइम है, लेट से सुबह आपको ब्रेकफास्ट का ब्रेक चाहिए, देन आपको दोपहर में खाने का ब्रेक चाहिए, वो इंक्लूडेड है। मतलब दीज आर द टाइम स्टैम्प नॉट द नंबर ऑफ आवर्स, आप समझ रहे हैं। आप 2 ब्रेक ले लीजिए आधे आधे घंटे के, उसमें तो लेने पड़ेंगे। इसके बाद प्लीज गिव 2:30 to 4:30 टू सी सेट मैंडेटरीली ऑन डेली बेसिस। दिस इज द टाइम ऑन विच यू विल राइट योर फाइनल एग्जाम। सी सेट का एग्जाम आपका इसी टाइम पे होगा। नाउ यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू बी एक्टिव, टू रिमेन एक्टिव फॉर द एप्टीट्यूड फॉर द सी सेट इन दिस टाइम पीरियड। तो अभी से आपको ये इंश्योर करना है कि यार मैं सी सेट को ये टाइम पीरियड दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम कर रहे हैं अभी यूट्यूब पे, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम। आई थिंक फ्रॉम 3 PM to 4 PM इट इज लाइव ऑन डेली बेसिस एट यूट्यूब, फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है। So we are giving you 12 to 13 or 14, 15 questions live. You have to practice with us, है ना। तो दिस अ वेरी गुड प्रोग्राम विच यू कैन फॉलो ऑन द यूट्यूब। अदरवाइज जो आपको करना है करिए, बट इन 2 घंटे में यू हैव टू फॉलो द सी सेट का प्रैक्टिस। ना 4:30 to 7, सो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटा 2.5 घंटा, दिखने के लिए 2.5 घंटा है बट इफेक्टिवली 2 घंटे मिलेंगे, बिकॉज यू नीड अ ब्रेक। सी सेट के बाद लेट से 10 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए, रेस्ट चाहिए, देन फिर आपको इवनिंग का कुछ लेट से टी पीनी है, चाय पीनी है, उसका रेस्ट चाहिए। तो 2 घंटे आपको इफेक्टिव मिलेंगे जिसमें आपको करंट अफेयर्स को टाइम देना है, ठीक है। डोंट डू एनीथिंग न्यू, डोंट टेक अप एनी न्यू मैगजीन, डोंट पिक अप एनीथिंग न्यू। हाँ, अगर आपको अप्रैल का करंट अफेयर्स करना है या लेट से मार्च का करना है, दैट इज़ फाइन, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी 3-3 घंटे में हो जाएगा। बहुत रिपीटेड न्यूज़ आती हैं, ठीक है। 3-3 घंटे में लिटरली हो जाएगा, बहुत रिपीटेड न्यूज़ हो जाती हैं। अप्रैल और अगर आपने ढंग से फरवरी तक का किया हुआ है तो बहुत रिपीटेड न्यूज़ मिलेंगे आपको। तो करंट अफेयर्स में आपको कुछ भी नया बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं करना है। मार्च और अगर अप्रैल आपको करंट अफेयर्स करना है तो आप कर लीजिए। 7 बजे से 10:30 बजे तक रात को वापस से आपको स्टैटिक जीएस पकड़ना है, ठीक है। So this will be your daily schedule from, let's say, if you're not following reverse boot camp, so this will be valid from this period. But if you're following reverse boot camp, so on the D1 day, मतलब पहले दिन मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा कि रिवर्स बूट कैंप पे आपको क्या पैटर्न रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो रिवर्स बूट कैंप कर रहा है उसके लिए डेली शेड्यूल यहाँ से चालू होगा, जो नहीं लाइक जो सॉरी हाँ जो नहीं कर रहा है उसके लिए डेली शेड्यूल यहीं से चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज, इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस, क्या और कर सकते हैं क्या और नहीं कर सकते, देखो ऐसा नहीं है मेरे को ही सब कुछ आता है। यू पीपल ऑल यू नो हैव सम एक्सपीरियंसेस, आपको भी कुछ और इंसाइट्स मिलते हैं और किसी अच्छे मेंटर से मिलते हैं, तो प्लीज़ डू लेट अदर्स नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, टेक केयर।